प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ जिस्मानी सेहत के हवाले से और एक्सरसाइज के हवाले से। हम जिस तरह से अब जिन ज़ी अल्फ़ा जनरेशन में हैं, बहुत सारे कम लोग हैं जो अब इस तरफ आ रहे हैं एक्सरसाइज की तरफ, या फिर कोई फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो अपनी लाइफ का पार्ट बना रहे हैं। हम सिर्फ गेमिंग की तरफ हैं या कोई इस तरह से एक्टिविटीज़ नहीं हैं जो आपको तंदुरुस्त बना सकते हैं। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन पंजाब के नायब सदर जनाब काशिफ शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। और सेकेंडली मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हम सबको पता है कि जैसे हम जिस जनरेशन में मौजूद हैं, बहुत सारे लोग या बच्चे जो ऑब्वियसली जो हैं वो सिर्फ गेमिंग की तरफ हैं। एक तरह से वो लीन जो उस तरह से जैसे हम कह सकते हैं ग्रोइंग बॉडी उस तरह नहीं है, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत कम हो चुकी हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, आपका बहुत शुक्रिया। जहाँ तक ताल्लुक़ है बच्चों की गेम के बारे में और गेमिंग के बारे में, लीन के मुतल्लिक़ जो आपने पूछा है, बहुत अच्छा है। अगर वो एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर कोई जिस्मानी कमज़ोर है, अगर वो गेमिंग की तरफ जाना चाहता है तो वो बहुत बेस्ट है, क्योंकि उसकी लुक्स ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, पार्टिकल्स अच्छे हो जाएंगे और उसकी स्पेशली जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। स्पेशली माइंड मजबूत हो जाएगा उसका। यानी 100/100% जो है वो लाजिम है कि वो अगर बच्चा कमज़ोर है जिस्मानी तौर पे और वो गेम की तरफ जाना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट है। जो कि लोग वैसे ही हेल्दी हैं, ज़्यादातर फैटी जो लोग हैं, वो अगर गेनिंग की तरफ जाएंगे तो वो नुकसानदेह है। उनको चाहिए कि लीन की तरफ जाएं। एग्जैक्टली वो वापस लीन की तरफ जाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बिल्कुल इस तरह से। सर, आपको लगता था जैसे पहले एक तरह से बहुत क्रेज़ होता था, अब क्रेज़ उस तरह से है या हमें लगता है कि कम हो गया? बहुत क्रेज़ है, अब स्टिल है, बहुत क्रेज़ है। सम टाइम जब हमने जिम शुरू किया था तो तब एक इलाके में एक ही जिम हुआ करता था और उसमें भी चंद लोग आते थे, ज़्यादा नहीं आते थे। और ज़्यादातर लोगों का कॉन्सेप्ट ये था कि जिम नहीं जाना है, वहाँ क्या करना है, वो वेट उठाना है, क्या होगा उससे, कुछ ऐसे सवालात होते थे जो हमसे भी हुए हैं वो वाले। फिर उसके बाद जैसे हम लोगों ने ख़ुद जिम किया, उसके बाद देखा, अवेयरनेस दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जब वो लोग इंटर हुए तो उन्होंने इसके फ़वाइद देखे, तो उसके बाद उन्होंने दूसरे लोगों को भी गाइड किया। जैसे कि अब एक शख्स आ रहा है हमारे पास ट्रेनिंग करने के लिए, तो उसको फ़ायदा हुआ है तो वो चाहेगा मेरी फैमिली को भी हो, तो वो कोशिश करता है कि घर वाले तमाम जो बच्चे हैं, उनके बूढ़े हैं, जो लेडीज़ हैं, वो उनको मोटिवेट करता घर जाके कि मुझे ये होता था, आपको पता है, आप मेरा इलाज करते थे, अब मुझे ये नहीं होता है, आप लोग भी मेरे साथ चलो। तो इतना बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है और ये जितनी हो उतनी कम है। बिल्कुल इस तरह जैसे आपने अभी जिक्र किया कि पहले एक इलाके में सिर्फ एक जिम होता था, अब तो जिम उस तरह से नहीं, हमें ढूंढना पड़ते हैं, कहीं ना कहीं जिम मौजूद होते हैं। तो आपको लगता है कोई भी जिम करने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए ट्रेनर का होना बहुत ज़रूरी है? अगर आप बगैर ट्रेनर के जिम कर रहे हैं तो आप अपनी बॉडी शेप जो भी है वो ख़राब कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। जिम का नाम ही ऐसा है कि आप घर में भी कर सकते हैं। जो लोगों के पास है सामान, लोगों ने रखा हुआ घर में, लेकिन 100% लोग वो कर नहीं पाते हैं। अवेयरनेस ही होती है, उनको पता नहीं है। ट्रेनर का होना इसलिए लाजमी है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा तालीम हासिल की होती है इसके बारे में, कोर्सेज किए होते हैं, और वो एक एक रेपिटिशन और एक एक एंगल्स को जानता है। एग्जैक्टली। अगर आप बेंड ओवर पे जाकर एक सेट लगाने की कोशिश करते हैं एक्सरसाइज का, तो वो आपके बैकबोन के लिए सबसे नुकसान हो सकता है कि एक दिन की एक्सरसाइज और 2 साल का बेड रेस्ट, ये हो सकता है। विदाउट ट्रेनर आपको ट्रेनिंग किसी सूरत में नहीं करनी चाहिए, चाहे आप एक रेपिटेशन क्यों ना कर रहे हैं। बिल्कुल इस तरह से। और आप कोई भी ट्रेनर देख, जब हम ढूंढ रहे होते हैं जिम के लिए, तो उसमें हमें क्या क्वालिटीज़ जो हैं वो देखनी चाहिए कि ये मुझे अच्छी ट्रेनिंग दे सकता है, जिसको भी हम कहते हैं कि ये ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आगे जाकर कहीं वो जिस्म के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। ये बहुत बड़ी बात की है आपने और ये सच्चाई है। देखिए, आजकल के दौर में जिसके पास पैसे हैं ना और एक हाल है खाली, उसका काम है जिम बना लेना, 2-4 मशीनें रख लेना। ये बात हमने देखी है और ये हो भी रहा है। चेयर पे बैठे हुए आने वाले बच्चे, जो न्यू नस्ल है, वो ये नहीं सोचती कि ये बंदा क्वालिफाइड है कि नहीं है, इसके पास कोई सर्टिफिकेशन है कि नहीं है, वो नहीं सोचते। वो कहते हैं सर हम आए, हमने जिम ज्वाइन करना है। क्या है वो, उन्होंने मशीनें देखनी है। पता बाद में चलता है जब वो बच्चा खुद ट्रेनिंग कर रहा होता है और उनसे वो पूछते हैं और वो खुद जो है वो किसी और को बुलाकर कहते हैं इसको बता दो। ये सबसे बड़ी बात है, ये बहुत ज़्यादा है और ये 100/100 जो बच्चों को नुकसान होगा इस चीज़ का। इसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि जो दोस्त हमारे, जो बच्चे जिम में जाते हैं, वो सबसे पहले एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ था, उसके ऊपर उनकी सर्टिफिकेशन लिखी होती है और लगी भी होती है। बस उनको देखना है कि सर्टिफिकेशन किस चीज़ की है, कहाँ से मिली है, गवर्नमेंट से अप्रूव है, क्या सूरत हाल है। वहाँ से देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भी वो जो कोच है, वो जो ट्रेनर है, वो कितना क्वालिफाइड है।
बिल्कुल इस तरह से, और ये चीज़ें जहन में रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप अपने जिस्म के साथ एक तरह से खेलने वाली बात है, बेहतर करने की बजाय उसको ख़राब करके घर आ जाएंगे एक तरह से। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे हम जिक्र करते हैं कि बच्चों को गली मोहल्लों या हम कहते हैं वहाँ पे थड़ों पे बैठने नहीं देते हैं कि वहाँ पे नशा होता है या जो भी माहौल इस तरह से होता है, लेकिन कई लोकल जिम्स इस तरह से हैं, वहाँ पे स्टेरॉइड्स सरेआम हैं कि वहाँ पे भी बच्चों को भेजने से ना डर लगता है, जो न्यू ग्रोइंग बच्चे होते हैं वो लेकर जा रहे होते हैं, क्योंकि उनके लिए है कि आपकी बॉडी आ जाओ इतने दिन में बन जाएगी, इतने दिन में ये ग्रो अप हो जाएगा। ये सब करते करते ना सप्लीमेंट्स का हमें पता ही नहीं है कि हम किस चीज़ के लिए कौन से सप्लीमेंट ले रहे हैं। कोई भी चीज़ खरीदनी होती है उसके लिए तो बाकायदा हम रिसर्च करते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्स कौन से लेने हैं वो कोई बता देगा, रिकमेंड कर देगा, फलां ले ला, तो लेना शुरू कर दिया। आपके सवाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, एक नहीं है, 3-4 सवाल सप्लीमेंट का अब बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि इनका टाइम से जवाब दे दूं सबका जो आपने मुझसे पूछा है, क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ का जवाब नहीं दूंगा ना तो वो एक चीज़ रह जाएगी, वो कंप्लीट नहीं हो जाएगी। सबसे पहले आपने कहा कि बच्चे जो थड़े पे बैठते हैं बाहर, वो वाकई नहीं बैठना चाहिए, पहली बात। नहीं, मैंने उसको कंपेयर किया स्टेरॉइड के उसके जाने से। दूसरी चीज़ ये है कि अगर बच्चे जिम में जाते हैं तो कहीं गलत जगह पे नहीं जाते। जिम में सिर्फ ट्रेनिंग की बात होती है या एक्सरसाइज की मशीनें होती है, बच्चों को मोटिवेशन मिलती है। 100% हर बंदा भी गलत नहीं होता जिम में, और एक जिम में 100 बॉयज़ लगा रहे हैं ट्रेनिंग, उनमें से 10 ठीक भी होंगे। अगर 10 ठीक नहीं है तो 10 ठीक भी हैं। बच्चे उनको देख के मोटिवेशन पकड़ता है, फिर वो सोचता है मैं भी जाऊँगा, मैं भी करूँगा, ये बेस्ट है। हाँ, दूसरी बात आपने की स्टीरॉयड की। देखें, कोई भी ट्रेनर जो है ना, किसी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किसी को स्टीरॉयड नहीं लगा सकता, पहली बात तो ये। अगर माँ बाप को लगता है कि बच्चा स्टीरॉयड ना लगा दे जिम में जाने से, तो बेहतर है कि सबसे पहले खुद जाएं, जाके माहौल चेक करें क्या सूरत हाल है, कोच से बात करें कि हमारे बच्चे को किस तरह की ट्रेनिंग लगाएं। देखिए, 1000 से ऊपर ट्रेनिंग के सेटअप में जो है ना वो गुजर चुके हैं, जिसमें बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, जुम्बा, TRX, कंपाउंड एक्सरसाइज, और बहुत सारी है, बहुत एक्सरसाइजें हैं। आप खुद उनको बताएं जाके कि बच्चे को क्या करवाना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कोई भी स्टीरॉयड सरेआम नहीं लगा सकता है, क्योंकि ये बैन सब्सटेंस है, ये बैन है पाकिस्तान के अंदर, नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज़ के लोगों को अवेयरनेस नहीं, जो लोग ये करते हैं उनको नहीं करना चाहिए, किसी के बच्चे की ज़िंदगी के साथ वो ना खेलें, क्योंकि स्टीरॉयड कोई भी है वो हेल्पफुल नहीं है बॉडी के लिए, अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। और इसका नॉलेज होना सिर्फ डॉक्टर्स के पास होता है, हर बंदे के पास नहीं है। अगर वो कोच जो है बहुत क्वालिफाइड है तो वो न्यूट्रिशनिस्ट और फिजियोथेरेपी लाजमी जानता होगा, जो इसकी डिमांड है, होनी चाहिए। फिर एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट तो होना ही चाहिए उसे। दूसरी चीज़ है कि सप्लीमेंट्स जो होते हैं, देखिए सप्लीमेंट्स बॉडी के अंदर जो है वो हेल्प का काम करते हैं। सप्लीमेंट जो पाकिस्तान से अप्रूव है आपकी, उससे आप वो सप्लीमेंट इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं है। जैसे कि बच्चों को पैदा होते को नीडो दिया जाता है, वो क्या चीज़ है? लैक्टोजीन, मोरोनिका BF1, मुख्तलिफ किस्म के वो डिब्बे वाले दूध हैं जो पैदा हुए बच्चे को दिए जाते हैं, वो भी तो सप्लीमेंट है ना। बेसिक सप्लीमेंट का मतलब है किसी चीज़ का मतबादल, यानी कि सेब का जूस सप्लीमेंट। ये एक समझने वाली बात है कि वो चीज़ क्या है। देखें, पहले के दौर में लोग इतने हेल्दी नहीं हुआ करते थे, जिम की तरफ नहीं जाते थे। विटामिन्स अब आम है, आपको भी पता चल, सबको पता है कि भाई 30 साल के बाद विटामिन्स लेना बड़ा ज़रूरी है। आपके दांतों के लिए, आपकी हड्डी के लिए बहुत मजबूत है, बनता है, लेना चाहिए। डॉक्टर खुद रिकमेंड करते हैं। और सबसे बड़ी मूजी चीज़ जो है वो आपकी डायबिटीज़ है, जो कि आप कोई भी नकलो हरकत नहीं करते हैं तो वो आपको ऐसा दुश्मन, आपका छुपा हुआ दुश्मन है कि जो आपको पता भी नहीं चलता, वो लग जाता है आपको। लेकिन वो इस तरह दीमक है कि वो आपको खा जाएगा, और वो फौरी तौर पर नहीं होता, वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें वो कर रही होती हैं, ग्रो, बिल्कुल ग्रो करती हैं। ये साइन होता है कि आप अपने आप को चेक करते रहें। जैसे ही आप 25 में जाते हैं, आप अपने आप को चेक करना शुरू करें कि कोई मसला तो नहीं। हाँ, अगर आप जिम जाते हैं तो जिम में सबसे पहली चीज़ है वो स्वेटनिंग। अगर वो आपको हुई है तो समझ लें कि आपका बेस्ट हो गया, सारा दिन आपका अच्छा गुजरेगा। जितने फासिद मादे हैं वो निकल गए आपकी बॉडी के अंदर से। आपको याद होगा कि बचपन में हम भी, जब इस फील्ड में हम नहीं आए थे, तो सादे लोग थे, सादी ज़िंदगी थी, लगना कि हमें टेम्परेचर हो रहा है, हमें बुखार फील हो रहा है, तो बड़ों ने क्या कहना, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, बेटा ऊपर लिहाफ लो और अपने आप को पसीना दिलवाओ। अभी भी कहते हैं, और वो हमने किया है। जब हमने करते थे तो हमें स्वेटनिंग होती थी, तो विद इन 2 मिनट्स हमारा जो फीवर है वो ख़त्म हो जाता था, हम उठ के फिर भाग रहे होते थे। ये वो चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं। अगर आपके अंदर कोई भी फासिक मादा है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आप अपनी बॉडी से पसीना निकालें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, मसला ही नहीं है कोई। बिल्कुल। तो प्रोटीन शेक और सप्लीमेंट दोनों एक ही चीज़ है? सप्लीमेंट का मैंने आपको मतलब तो बता दिया। देखिए, प्रोटीन एक बॉडी का
एक विटामिन Vitamin है जो है आपको लेना ज़रूरी है, जो बॉडी के अंदर बिल्डिंग ब्लॉक्स लेकिन अगर बनते हैं। प्रोटीन की मिकदार अगर हम खाने से पूरी कर रहे हैं तो ये लेकर एक एक्सेस प्रोटीन जो है वो बॉडी को ख़राब नहीं करेगा उसके कट्स में, शेप्स में? हाँ, ये देखें, बात सुनिए, पता क्या है, जब आप नॉर्मल बैठे हुए हैं ना, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो जो आपकी खुराक है ना वो काफ़ी है। जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो हैवीली काम है, जैसे आप वर्कआउट कर रहे हैं, तो वर्कआउट करने से आपको प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा लेना पड़ता है। उसकी क्या वजह है, जब आप वर्कआउट करते हैं तो आप उस प्रोटीन, कार्ब और फैट्स को रिलीज़ करते हैं बॉडी से। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आपको बहुत अच्छा लगता है, आप ज़्यादा ट्रेनिंग लगाते हैं, और अच्छा लगता है और अच्छी ट्रेनिंग लगाते हैं। तो जितना आप ट्रेनिंग लगाते हैं वो उतना बॉडी में से विटामिन जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, बॉडी के अंदर कमी हो जाती है। आपको फौरी तौर पे जो आप घर का खाना लेते हैं वो पूरा नहीं पड़ता है, इसलिए आपको एक्स्ट्रा चीज़ें लेनी पड़ती हैं, जिसमें फ़िश, चिकन, अंडा, ये करना पड़ता है बॉडी के अंदर, यानी कि डे की मीट के अंदर जो है मील आपका जो दिन में उसे लेना पड़ता है। अगर आप नहीं लेंगे तो आप वीकनेस की तरफ जाएंगे और इससे आपको कुछ भी हो सकता है। आप बॉडी के अंदर चेंजिंग शुरू हो जाएगी, आप बीमार होना शुरू हो जाएंगे। कुछ भी नहीं होगा, आप कहेंगे कि मुझे कुछ हो नहीं रहा, वक्ती तौर पे कहेंगे मुझे तलखी हो रही है, मैं परेशान हो रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्या, मुझे वसवसे आ रहे हैं। ये वही है, वीकनेस की निशानी है। सही। और ये डेली बाय डेली जो हम एक्सरसाइज करने जाते हैं और अपनी डाइट का ख्याल नहीं करते हैं, वो सबसे बड़ा नुकसान है। बिल्कुल इस तरह से है। जो अब हम जो ऐप्स आई होती हैं कैलोरीज जिस पे हम काउंट कर रहे होते हैं, तो जो भी इनटेक ले रहे होते हैं वहाँ पे जाके हम एंटर कर देते हैं, बता देते हैं कि दिन में आपने इतना प्रोटीन ले लिया, जो भी मेंशरमेंट कर देते हैं हम वहाँ पे। तो ऐप ये हेल्पफुल होती है पता करने में कि हमने कितना ले लिया, ये हमें रखनी चाहिए साथ में? देखिए, ये लाजम है। देखें, साइंस ने तरक्की की है और साइंस ने ऐसी तरक्की की है कि लोगों की जान बचाई है। बिल्कुल। मिसाल दूंगा मैं आपको पुराने दौर से, आपको मेजरमेंट में हो जाएगी। पहले दौर में जो लेडीज़ जच्चगी की वजह से फौत हो जाती थी, ज़्यादातर लोग लेडीज़ जो है हो जाती थी, क्यों कि साइंस नहीं थी, उनके पास ऑपरेट का तरीका नहीं था। दाई उस वक्त में हुआ करती थी, तो वो इतना ज़्यादा बेहतर नहीं था। अब देखिए साइंस आई, ऑपरेट होना शुरू हो गया, जानें बचनी शुरू हो गई, मोरालिटी रेट थोड़ा कम हो गया। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि देखें, जैसे जैसे मुल्क तरक्की करता है वैसे वैसे साइंस भी तरक्की करती है। साइंस तरक्की करती है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी मिलती है। अब देखें, ये ऐप जितने भी आए हैं पाकिस्तान के अंदर, मैंने खुद देखे हैं, एक्सरसाइज के ऐप भी हैं, उसके बाद डाइट BMR के नाम से भी है, वो भी लोग उसमें से निकाल लेते हैं। आप हाइट एंड वेट डालते हैं और वो आपको बता देते हैं कि इतनी आपको कैलोरीज चाहिए। तो ये हर बंदा नहीं कर सकता, हम लोग तो पढ़ते हैं इसलिए हम लोग कर लेते हैं, लेकिन आम जो लोग हैं ये कैसे करेंगे? उनके लिए वो ऐप जो है वो हेल्पफुल है, वो ज़रूरी है, वो करें। समटाइम मैंने दोस्त देखा है कि जिम में आते हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता, उन्होंने एक वॉच रखी हुई है जो कि वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो उसकी काउंटिंग रखते हैं कि मैं जितना मैंने चला है वो मेरी कितनी कैलोरीज डाउन हुई, उसके मुताबिक वो डाइट लेते हैं। देखिए, ये होता है अपने आप से प्यार। आप अपने आप से प्यार करेंगे तो खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप खुद से प्यार नहीं करते तो कोई आप ये उम्मीद नहीं रख सकते कोई हमारा दूसरा ख्याल रखेगा। जो अपना ख्याल आप खुद रख सकते हैं वो ऑब्वियसली कोई नहीं रख सकता। सबसे पहले देखिए, जब इंसान बीमार होता है तो डॉक्टर्स के पास जाता है, तो डॉक्टर्स को जब आप मुंह से नहीं बताते, उसे नहीं पता चलता। वो समटाइम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, फैमिली से पूछते हैं क्या हुआ ऐसे। हाँ। वो कहते जी वो इस तरह हम आए थे तो गिरा हुआ था। अच्छा, होता क्या है, उस बेड के ऊपर जो है ना इंसान की और उस बीमारी की लड़ाई हो रही होती है। इन दोनों में से देखते हैं जीतता कौन है। इन दोनों में से अगर तो इंसान जीत गया, बीमारी नहीं जीती, इंसान जीत गया, वो थोड़ी सी आंखें खोलेगा, बताएगा डॉक्टर साहब मैंने फलां चीज़ खाई थी तो मैं ये हो गया। डॉक्टर उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, पहले वो ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, फिर पहले चेकअप होता है कि इसको हुआ क्या। जब वो अपने मुंह से बता देता है तो उसका फौरी तौर पे इलाज शुरू हो जाता है। 90% इंसान जो है वो खुद रिकवर करता है, 90%। 10% जो है वो मेडिसिन काम करती है। यस, आप अगर स्ट्रांग हैं तो आप वक्ती तौर पे उस बीमारी पे काबू भी डालेंगे और बच भी जाएंगे। अगर आप बिल्कुल वीक हैं तो समझें फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है उसका। क्योंकि सारा गेम तो दिमाग का होता है ना। अगर हमें लग रहा होता है कि मेंटली हम स्ट्रॉन्ग हैं तो फिर हम सर्वाइव करने का रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है। बाकी तकलीफ जो है वो तो रहती है, लेकिन थोड़ा सर्वाइवल पीरियड जो है वो थोड़ा सा महदूद हो जाता है। मैं आपसे पूछूं कि जो हमारा वेट जो है वो एक टाइम पर आकर स्टक हो जाता है, वो ना बढ़ रहा होता है ना घट रहा होता है, इसकी क्या वजह होती है? देखिए, डेली की एक जैसी ट्रेनिंग, एक ही तरह की, जैसे कि आप 10 मिनट ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आप डेली 10 मिनट ही ले रहे हैं, ठीक है। आप जो डाइट ले रहे हैं वो डेली वही रखी हुई है आपने। इस तरह इसकी इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ती है। आप एक्सरसाइज और अगर कम करना हो तो फिर हमें वो बढ़ाना है, आपने बढ़ाना है। देखिए, कम और साइज गेन करना दोनों थोड़े से फ़र्क है। एक्सरसाइज एक ही होती है, यहाँ पे डाइट आ जाती है। डाइट में आपका कार्ब बढ़ जाता है गेनिंग के लिए, प्रोटीन इंटेक बढ़ जाता है, फैट्स इंटेक बढ़ जाता है, ये ऊपर जाने के लिए, गेन करने के लिए। जब आपने गेन नहीं करना है, लीन में जाना है, वेट कम भी करना है, तो
फैट और कार्ब की नॉर्मल शुगर वो नीचे आ जाती है और प्रोटीन की इंटेक हाई होती है। जब प्रोटीन बॉडी के अंदर जाती है वो तमाम फैट्स को तोड़कर और वो जो है मसल को स्ट्रॉन्ग करती है और क्लियर करती है बॉडी को। ये दो फ़र्क हैं। हाँ, जहाँ ट्रेनिंग की बात की, एक जगह स्टक हो जाता है और ये स्टक इसी वजह से होता है कि डेली आप 10 मिनट कर रहे हैं। आपने देखा है कि आपका वेट 5 किलो गिरना था, आपने एक हफ्ते में गिराना था, आपने जो एक्सरसाइज प्लान किया उस प्लान को आप चेक करें। 10 मिनट की एक्सरसाइज है तो एक हफ्ते बाद आपने 20 मिनट पे जाना है। वो 20 मिनट पे आप जाएंगे तो वो पहले वाला रेट कटिंग होगा, फिर आप जो है वो स्टक नहीं होगा, वो नीचे की तरफ जाएगा। और जो डाइट है उसके मुताबिक आपने कवर करनी है। देखिए, वेट कम करने का आसान तरीका है, आप शुगर का मुंह लगाना छोड़ दें, चीनी बंद कर दें, बंद कर दें, बिल्कुल बंद कर दें। बेसिकली चीनी बंद आपकी होगी तो आपके काफ़ी बॉडी जो है ना वो रिलैक्स हो जाएगी। अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं हमें ना बड़ी क्रेविंग होती है मीठे की खाने के बाद। हाँ जी, देखें मुंह तो बंद करना पड़ेगा, ये इसके बगैर तो गुजारा नहीं होगा। समटाइम हम कंपटीशन के दौरान हम देखते हैं बच्चों को क्रेविंग होती है, लेकिन उनको अपना एम नजर आता है कि हम वहां पर पहुंचना है, विल पावर है ना, जिस तरह से हमने ट्रेनर वहां स्ट्रांग पहुंचना, करते हमें हैं उसको नहीं देखना। तो चीनी उस वक्त नहीं है, नमक भी समटाइम हम बंद कर देते हैं, पानी भी बंद होना शुरू हो जाता है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं करते, थोड़ा ही करते हैं। मकसद कहने का आपको कि कोई चीज़ आप छोड़ेंगे तो आपकी बॉडी को फ़र्क आएगा। अगर आप कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, आप अपनी ज़ुबान पे मुंह पे ताला ही नहीं लगा सकते, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना आप गेन कर सकते हो, ना आप लो में जा सकते हो, कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल इस तरह से। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आजकल एक तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग, और कुछ लोग जो है वो ट्रेनिंग वगैरह नहीं ले रहे हैं, कोई एक्सरसाइज फिजिकल जो है वो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फास्टिंग की तरफ जा रहे हैं। लाइक कोई विंडो है 8 घंटे की या 12 घंटे की, अगर हम रात को 8 बजे खाना खा रहे हैं तो सुबह 12 बजे खाना खाएंगे, मतलब कोई भी आप विंडो रख सकते हैं, उसमें सिर्फ 8 घंटे खाना है और बाकी घंटे हमने नहीं खाना है। तो क्या ये दुरुस्त तरीकाकार है वेट कम करने के लिए? देखिए जी, रोज़ा जो है ना बहुत अच्छी चीज़ है। रोज़ा कैंसर को खाता है, बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म करता है, सुन्नत भी है और अमल करना चाहिए इस पर। लेकिन कहने का मकसद है कि जब रमज़ान शरीफ आता है ना तो 90% अक्लमंद जो लोग हैं ना तब वेट गिराते हैं। उनको पता होता है कि सवाब तो सवाब है, फिर सारा साल मेंटेन रखते हैं। एक जगह पे आप अगर फास्टिंग करते हैं, अल्लाह के लिए करते हैं, तो उसके लिए डबल रेट हो जाता है अल्लाह का रहमतों का और नेमतों का। ठीक है, फॉर श्योर। हाँ जी। अब देखें कि रोज़ के मरा पे आप रोज़ा रख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप, आहिस्ता आहिस्ता आप वीकनेस की तरफ जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वीकनेस की तरफ जा रहे हैं। बॉडी के अंदर से कमियां आ रही हैं आपकी रोज़ा के, जो आप रोज़ा तो ठीक है, फास्टिंग कहेंगे तो ज़्यादा बेस्ट लगेगा मुझे, फास्टिंग है, फास्टिंग पे रहते हैं। फास्टिंग। देखें, एक ना मेडिकली अगर आप ये किसी हमारे बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, आप उनसे इस पर डिस्कस करें तो आपको बड़ा अच्छा समझाएंगे इस चीज़ को लेकर कि आपकी बॉडी के अंदर गॉल ब्लैडर होता है, पित्ता, उसका भी एक फंक्शन है। समटाइम वो आपको ना एकदम से लगता है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, तो आप विदिन 20 मिनट या 30 मिनट अगर आप खाना नहीं खाते हैं तो ऑलरेडी आपकी भूख ख़त्म हो जाती है। वाई? क्यों? कि पित्ता जो है अपने मुताबिक वो एसिड जो है वो बॉडी के अंदर रिलीज कर देता है। सही। ख़त्म। अगर वो खाली होगा तो आपको तजाबियत होगी, आपको नोसा होगा, आप जगह जगह वॉमिटिंग भी हो सकती है। पहली बात तो ये है कि आप उसका ख्याल रखें। अगर आपकी बॉडी के अंदर खाना है तो एसिड उस खाने पे गिरेगा जाके, तो आप इन परेशानियों से बच जाएंगे। बिल्कुल इस तरह से। ये बेस्ट ऑप्शन है कि इन चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है कि बिला वजह की फास्टिंग, बिला वजह की चीज़ें जो हैं आपको कमज़ोर करेंगी। जब कमज़ोरी बॉडी के अंदर हो गई तो डायबिटीज़ क्या, आपको कोई भी जम्स पकड़ेगा। बिल्कुल इस तरह से इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि कोई भी वायरल इन्फेक्शन जो है ना वो भी हमला कर देता है। वायरल देखें कितने ज़्यादा हैं हमारे मुल्क में, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है। एयर इंडेक्स देख लें कहाँ जा रहा है। बिल्कुल इस तरह से। तो स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। बेहतर है कि आप अगर फास्टिंग करके 3 दिन की फास्टिंग है, 10 दिन की फास्टिंग है और 20 दिन आप बिस्तर पे पड़े हैं, उसका कोई फायदा ही नहीं है। लॉस ही लॉस है हर तरफ से। एग्जैक्टली इस तरह से बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में अगर आप काम करें। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि हम कहा जाता है कि मेटाबॉलिज्म अगर जितना आपका अच्छा होगा, जितना स्ट्रॉन्ग होगा, वेट गेन करने में या कम करने में उतनी उसमें मदद मिलती है, और 30s के बाद मेटाबॉलिज्म जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो क्या ये दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है कि जितनी उम्र बढ़ती है इंसान की, हर चीज़ में कमी आती है। आपकी बोन्स जो 16 साल की होती हैं वो अगर टूट जाए खुदा न खास्ता तो 6 महीने में, 4 महीने में जुड़ जाती है। तो वही 40 साल के बंदे की अगर बोन टूटेगी तो कितनी देर में जाएगी। यही वही तो फ़र्क है। हम फास्ट कैसे कर सकते हैं मेटाबॉलिज्म? देखिए, ये मेटाबॉलिज्म फास्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि अपनी डाइट का ख्याल रखें। आप सबसे पहले ऑल फॉल मत खाएं, सैलड का ज़्यादा इस्तेमाल करें। वो चीज़ जो ऑन्थोऑक्सीडल है, जो कि आपकी बॉडी के अंदर निज़ाम हज़म को अच्छा करता है, चटनी है आपकी वो जो है मेंथोल की, आप वो लें
ज़्यादा से ज़्यादा जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो इस चीज़ें इस्तेमाल करें। बेसिक ज़्यादातर हमें नुकसान हो रहा है बाज़ारी चीज़ों से। बिल्कुल इस तरह से जो हम बाज़ारी खाने खा रहे हैं वो हमें बिल्कुल नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं। हम ये चीज़ें छोड़ ही दिया हमने कि सैलड को खा लें, हम कोई देसी खाना खाएं या कोई देसी चीज़ करें या अपने आप को सादगी की तरफ रखें। हम उस तरफ नहीं जा रहे, हम इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं। अब डेली एक चीज़ खा खा के आपको क्या मिलेगा? जैसे कि चीज़ है, एक स्टार चीज़ है, आप पिज़्ज़ा खाते हो आप शौक से, बर्गर के अंदर भी लग रहा है, प्लेटर के अंदर भी वही लग रहा है, बिल्कुल। और बास तो रोटी में भी लगा के खा रहे हैं, ब्रेड में भी लगा के खा रहे और हैं। वो रबर है, वो असल चीज तो है ही नहीं बेसिकली। आप मुझे बताएंगे जब तीनों चारों टाइम एवरी डे आप वो चीज़ लेंगे तो बॉडी का क्या हाल होगा। इसीलिए कहते हैं कि घर का सादा खाना वो बेस्ट है। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो इसके साथ डाइट का भी ख्याल रखिए। असल जो जिम है ना मिस, वो वहाँ पर है जो जिम के बाहर है। जब आपने 4 टाइम का खाना खाना है, जिम में आप रहते हैं 1 घंटा, वो 1 घंटे की ट्रेनिंग आप करते हैं वहाँ पर, बस 23 घंटे आप रहते हैं बाहर जिसमें आपने सोना भी और खाना खाना है। असल जिम वहाँ पर है, मुंह आपने वहाँ बंद करना है। अगर आप वहाँ पे जीत गए तो जिम आपके लिए ओके है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत सारे एक्टर्स हैं, वो किस तरह से एज के हैं लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है वो सिर्फ इतना है कि मुंह पर काबू रखा हुआ है और अपनी हेल्थ जो है, विल पावर स्ट्रॉन्ग होना तो आपको लगता है कि फिर मुश्किल नहीं होता, सामने कोई भी खाना पड़ा हो तो कभी कभी चीट मील तो हो भी जाता है और वो ज़रूरी भी होता है सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए। अच्छा, हम सब की बात करें थे जिम वगैरह की, ख़वातीन की अगर बात करें जो घर में मौजूद होती हैं, वो कहा जाता है कि अगर हम घर की सफाई के काम कर रही हैं तो हमारा जिम हो गया, हमें ज़रूरत नहीं है एक्सरसाइज करने की, क्या ये वजह है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। अब मुझे बताएंगे जब वो चूल्हे के सामने खड़ी हैं, खाना बना रही हैं, तो वो जो हीट आ रही है वो उनको एक्सरसाइज करा रही हैं? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्सरसाइज के लिए एक माइंड सेट होना ज़रूरी है, ठीक है। जब आप अपने माइंड को, दिमाग को ऑर्डर देते हो कि मैं ये करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, उसके लिए वो अपने आप को प्रिपेयर करता है, आपको स्ट्रॉन्ग करता है, आपको इम्यूनिटी बढ़ाता है, उस वक्त की आपको फोर्स देता है, ठीक है। अगर वो आप करती हैं, ठीक है, अगर आपने ये कहते मैं खाना बना लूँ बस तो मेरी एक्सरसाइज हो गई, मैं ज़रा घर में झाड़ू लगा दूँ तो मेरी एक्सरसाइज, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके लिए आपको अलग एक आधा घंटा 15 मिनट चाहिए होंगे जो कि जो आपके खालिस हों। ये खाना तो बच्चों और मियाँ और फैमिली के लिए बना रहे हैं ना आप, उसमें एक्सरसाइज कहाँ से आ गई? आपको कहाँ टाइम दे रहे हैं? अपने आप का, आपकी लाइफ कहाँ पर है? आपकी लाइफ उधर ही है जब खाना बन गया, बच्चे स्कूल चले गए, ईजी हो गया, बिल्कुल टाइम हो गया, जो आपने ड्रामा देखना है बैठ के उसका टाइम एक अलग निकालें, वहाँ से 10 मिनट निकालें अपने, वहाँ पे आप अपने आप को तैयार करें, जॉगर पहने, उसकी तैयारी जब आप करेंगे आपका माइंड उतनी देर में आपको फोर्स दे देगा। Exactly. जब वो आपको दे देगा फोर्स, उसके बाद आप ये सोचेंगी, उस वक्त आप हाथ की स्ट्रेच भी करेंगी ना तो आपको वो फायदेमंद होगा, वहाँ आपको फ़ायदा मिलना है। अदरवाइज़ आप कहें कि जी मैं ड्रामा देख रही हूँ तो हाथों को मैं हिला लूँ और मैं कमर को सीधी कर लूँ तो मेरी एक्सरसाइज हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जो लोग 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं एक्सरसाइज उनकी भी हो जाती है, लेकिन कहने का मकसद है कि एक ही जगह पर वो स्टक हो जाता काम, आपने बढ़ाना है। जो मैंने पहले सवाल में आपको कहा था कि आपने एक्सरसाइज को बढ़ाना है, पहले दिन 10 मिनट, फिर 11 मिनट, फिर 12 मिनट, ऐसे करके आपको फ़ायदा मिलेगा। ऐसे नहीं कि डेली 10 मिनट आप करेंगे, तो ये बिल्कुल भी गलत कॉन्सेप्ट है कि जी हम खाना बनाती हैं, हम सब कुछ करती हैं, हमारी होती है। तो फिर 90% लेडीज़ जो हैं उनको फोबिया का शिकार क्यों है? आखिरकार लड़ाई झगड़ा, मसले मसाइल, ये क्यों है? इस तरह से तो नहीं होनी चाहिए, इस तरह से होना चाहिए और अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका सर प्रोग्राम में आने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अपने आप को वक्त देना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो 5 मिनट है, चाहे वो 10 मिनट है। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहती हैं, कोई दूसरा आकर ख्याल नहीं रखता है,